शांतनु, वेलकम टू शांतनु बर्ड्स केयर। फ्रेंड्स, समर केयर ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, लेकिन जितना मैंने समझा समर केयर में कौन कौन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, सिर्फ मतलब खाने के ऊपर नहीं, और भी चीज़ है जिसके ऊपर ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। जो आप लोग दूसरे चैनल पे देखते हो, जो यही बोला जाता है जो समर में ये फ्रूट्स देना चाहिए, ये कैसे, लेकिन और भी चीज़ है जो जिसके ऊपर फोकस ना रखने से बर्ड्स हम लोगों का सुस्त मतलब बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज़, जो भी अभी इस चैनल पे नया जुड़े हो, अगर आप बिगिनर हो तो डिस्क्रिप्शन में देखिए आवर सराउंडिंग लाइफ शांतनु बोल के एक चैनल है, जिससे हम बर्ड्स बिजनेस रिलेटेड, एक्जॉटिक बर्ड्स बिजनेस को, मतलब ये ब्रीडिंग सेटअप को कैसे आगे ले जाओगे, कैसे क्या करना चाहिए, मतलब बोल सकते हो ब्रीडिंग सेटअप के ऊपर केयरिंग नॉलेज नहीं, मतलब सेटअप को आपको कैसे बनाना चाहिए, कौन से बर्ड्स लेके शुरू करना चाहिए, कैसे नॉलेज होना चाहिए, ये सारी चीज़ के ऊपर मैं इस चैनल पे जैसे केयर ट्रीटमेंट वाला नॉलेज शेयर करता हूँ, उस चैनल पे उसी के ऊपर हम शेयर करते हैं। तो अगर ज़रूरी सम लगे तो उस चैनल पे भी जाके आप लोग वीडियो देख सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, समर मौसम में हम लोगों को फर्स्ट क्या याद आता है, मतलब ध्यान में क्या आता है, वो है पानी। हम लोग हॉट ब्लडेड मतलब प्राणी है, इंसान हॉट ब्लडेड प्राणी है, बर्ड्स भी हॉट ब्लडेड प्राणी है, मतलब एनिमल है या पंछी है, कुछ भी बोलिए। तो कोई भी हॉट ब्लडेड एनिमल को या बर्ड्स को पानी की सख्त ज़रूरत है, कैसे भी करके, चाहे वो खाने के माध्यम से जाए या डायरेक्ट पिए। तो इसीलिए, क्योंकि बर्ड्स का कोई मतलब स्वेट ग्लैंड नहीं होता है, मतलब पसीने का कोई ग्रंथि नहीं होता है। जैसे हम लोग गर्मी को ज़्यादा महसूस करते हैं तो शरीर से पसीना निकलता है, पसीना का जो ग्लैंड है उसी से। लेकिन कुछ बर्ड्स को, जो बर्ड्स हम लोग घर में पालते हैं, इन सब बर्ड्स को स्वेट ग्लैंड मतलब ऐसे कोई ग्लैंड नहीं होता है जो शरीर का जो कूल रख सके, मतलब ठंडा महसूस कर सके। तो इसीलिए वही समर मौसम में, समर सीजन में बर्ड्स ज़्यादातर नहाने की बहुत ही पसंद करते हैं। और इसीलिए किसके आपके पास अगर छोटे स्पेस है, जैसे मान लीजिए लवबर्ड्स भी बहुत नहाते हैं, कनूर भी नहाते, कोई भी बर्ड्स मतलब आपके एग्जॉटिक स्पीसीज में जो कुछ भी घर में है, इसी टाइम पे नहाने बहुत ही पसंद करते हैं। और नहाना भी चाहिए, इसमें वो डिप्रेस फील नहीं करते हैं। मतलब शरीर का जो, मतलब देखिएगा, अगर आप गौर कीजिए, किया है कि नहीं हम जानते नहीं है, लेकिन जो हम बोल रहे हैं, देखिएगा, बर्ड स्नान करने के बाद फर्स्ट तो है अपने सिर को और ऐसे पोर्शन को भिगो के स्नान करते, उसके बाद पखनों को ऐसे ऐसे झपकाते हैं। ज़्यादातर लव बर्ड्स में भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं, कनूर या कोई भी बड़े बर्ड्स में, क्योंकि ये झपकाना का मतलब है बॉडी से जो जल पानी का कण है वो आसपास, अगर उससे एक मतलब ठंडा महसूस, एक वातावरण बनता है। या दूसरा है हवा को थोड़ा सा खींच लेता है, पखना को मतलब फेदर को मेल के, इसी से वो कूल महसूस करते हैं, मतलब ठंडा महसूस करते हैं। इसीलिए उसके साथ साथ पीने के पानी में थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखिए, फ्रेश वाटर हमेशा प्रोवाइड कीजिए। जब भी देखिएगा आपका कॉलोनी का पानी या आपका सेटअप का पानी गंदा हो जाए, तो पानी का अगर मेडिसिन दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, आपको बदल देना चाहिए। और मैं सजेस्ट करूँगा हमेशा एक अच्छा मतलब साफ़ सुथरा पानी नहाने के लिए प्रोवाइड कीजिए। मैं जो कर सोच मतलब हमेशा समर सीजन में मेरा एक सोच रहता है, जो हम प्रैक्टिकली करते हैं, जो नीम को पत्ता को ज़्यादा उबाल के उसको ठंडा एकदम नॉर्मल टेम्परेचर में करके मैं स्प्रे करता हूँ, और जहाँ पे पानी देना चाहते हैं पानी देता हूँ नहाने के लिए। उसमें क्या होगा, नहाने से नहाना भी होगा, उसके साथ साथ फेदर में कोई इन्फेक्शन, कोई माइट्स वगैरह अगर कुछ है तो निकल जाएंगे, दोनों काम एक साथ होगा। और नीम का पत्ता स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। थोड़ा बहुत आप हल्दी भी मिला सकते हैं, लेकिन वो पैकेट वाला हल्दी नहीं, मतलब हल्दी, कच्चा हल्दी को खरीद के थोड़ा सा, क्योंकि उसमें केमिकल होता है उस वाला हल्दी में, पैकेट वाला हल्दी में, क्योंकि उस प्रिजर्व करने के लिए। और इसका देखिएगा एक्सपायरी डेट होता है, तो इसीलिए कोई भी एक्सपायरी डेट अगर होता है तो इसमें, क्योंकि मैंने देखिए अभी आप लोगों को दिमाग में आएगा, तो इसीलिए पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ, नेचुरल चीज़ का कोई एक्सपायरी सही से नहीं होता है। अगर देखिएगा जो लोग विप्लास या मेरे जो फूड्स है उसको यूज़ कर रहे हो, एक साधारण एक्सपायरी लिखा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि मान लीजिए आप खाना को लेकर
छिपी को कैप को सही से लगाना भूल गया तो एयर पास होके उस पर फंगल हो जाएंगे। तो इसीलिए उसका एक्सपायरी ऐसे लिखा हुआ है। हालांकि इसका कोई एक्सपायरी नहीं होता है, लेकिन जब भी कोई ऐसे कोई चीज़ बनता है मार्केट में, उसका एक्सपायरी डेट होता है खाने का चीज़ में, और क्योंकि उसमें थोड़े बहुत केमिकल भी होता है। इसीलिए कच्चा हल्दी बाज़ार से ख़रीद के उसको सूखो के डस्ट बना लीजिए, या घानी से भी आपको मार्केट से जो बहुत सारे हम लोगों के इधर ऐसे मतलब विदाउट केमिकल वाला हल्दी मिल जाता है। तो थोड़े बहुत कभी कभी हल्दी भी डाल सकते हो, अगर वो इंटैक्ट भी कर ले कोई प्रॉब्लम नहीं होगा पानी के साथ। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पानी में दीजिए, साफ़ सुथरा पानी प्रोवाइड कीजिए, और नहाने का पानी भी अलग होना चाहिए। अगर आप नहाने का पानी अलग से नहीं दोगे, जिस पानी में मान लीजिए मेडिसिन दिया हुआ है, कुछ आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो बारिश का ज़्यादा गर्मी रखने से उसी पानी से वो नहा लेगा, वो उसके लिए ख़राब होता है। क्योंकि अगर वो मेडिसिन वाला पानी है, होम्योपैथी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, एलोपैथिक में क्या जो होता है उसमें थोड़ा सा शुगर होता है, तो इसीलिए उसके फेदर में लग के फेदर से एक स्मेल आ सकता है, या उसके साथ साथ माइट्स वगैरह भी अटैक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ में हमेशा अगर बार से एक बार नहा लेंगे तो दूसरी बार नहाने की नई कोशिश करेंगे उस पीने के पानी से। अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो स्प्रे गन से स्प्रे कीजिएगा आहिस्ते से। ये हो गया पानी का। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पानी में देना, क्योंकि समर सीजन में ज़्यादा क्योंकि छत में सेटअप, आउटडोर में सेटअप, गर्मी जहाँ जहाँ बढ़ेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा प्यास भी लगेगा, और नहाना भी चाहिए उन लोगों को। एक गिलास बस मान लीजिए 10 से 15 आउंस पानी हर रोज़ समर सीजन में पीता है। कॉकटेल का मान लीजिए 5 से 10 ml का, और फिन चावा का अपनी बॉडी हर ज़्यादातर बार अपनी बॉडी वेट का 75% छोड़ के पानी पीता है। मतलब उसको फ्रेश पानी हमेशा चाहिए जब तक आपका कॉलोनी ओपन से लेके बंद होने तक। हाँ, अभी पोस्ट सवाल आ सकता है, दादा रात में भी क्या पानी देर कर रखूँ? नहीं, रात में पानी निकल दीजिए, ये अभ्यास पूरा होना चाहिए उसके लिए। क्योंकि बेबी जब अगर घर में है, कोई भी बार्स का बेबी, तो रात में ज़रूर पानी रखिए। उसमें जो मेडिसिन देना चाहिए या आप नेचुरल कुछ कर रहे हो उसको मिला के पानी दे रहना चाहिए। क्योंकि हमेशा ध्यान में रखिए, रात में तो सॉफ्ट फूड नहीं खा रहे जो जहाँ से उससे पानी का जो मतलब रिक्वायरमेंट है वो भर जाए। सीड्स खाते हैं, तो सीड्स कोई भी टफ चीज़, कोई भी सूखा हुआ चीज़, कोई भी हम लोग खाए या कोई बर्ड्स खाए या एनिमल खाए, उसको खाने के बाद प्यास लगते हैं। एडल्ट बर्ड को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन अगर वही खाना, क्योंकि बर्ड्स रात में भी और मतलब गंभीर रात में भी, मतलब हम लोग जिसको भोर बोलते हैं, मॉर्निंग जिसको बोलते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग, अपने बेबी को खिलाते हैं। तो अगर पानी ना रहे तो सूखा हुआ खाना ज़्यादा डाइल्यूट नहीं हो पाते हैं, डाइजेस्ट मतलब सही से मतलब मिक्स नहीं कर पाते हैं पानी के साथ, पानी ना होने के कारण। तो बेबी क्रॉप में जाके इन्फेक्शन होने के कारण या अटक जाने के कारण एक्सपायर हो सकते हैं। तो पानी हमेशा होना चाहिए, चाहे विंटर सीजन हो, रेनी सीजन हो, ये बार बार मैंने बोला है। तो नहाने का पानी, पीने का पानी में ध्यान ज़रूर रखिए। फ्रूट्स में अगर आप लोग आ रहे हो तो ऐसे कोई सीजन वाला फ्रूट्स प्रोवाइड कीजिए या वेजिटेबल्स प्रोवाइड कीजिए जो इसमें पानी का मात्रा ऊपर में सूखा हुआ हो लेकिन भीतर में पानी हो। जैसे दाल मिक्स अगर जिसका बार्स खाते हैं तो सही है, नहीं तो मान लीजिए आप वाटरमेलन जो फ्रूट्स होता है वो प्रोवाइड कर सकते हो। तो वाटरमेलन जैसे फूड आप प्रोवाइड कर सकते हो। इसके साथ साथ ऐसे कुछ वेजिटेबल आप गेहूँ भी प्रोवाइड कर सकते हो। गेहूँ को अगर भिगो के देंगे तो उसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, क्योंकि हालांकि जो मेन चीज़ है वो है पानी पिए या जो फूड आपका बार्स का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। 40 से 42 तक बॉडी टेम्परेचर होता है, तो उसी के हिसाब से हर बार्स को जो जो देना चाहिए हम लोगों को ज़रूर प्रोवाइड करना चाहिए। तो खाने में ज़्यादा सख्त पत्ता ऐसी चीज़ ज़्यादा प्रोवाइड मत कर दीजिए जो आपका डायरिया या मोशन का सिम्टम आ जाए या डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि समर सीजन में जो मेन प्रॉब्लम है वो है डाइजेशन। इसलिए आपका बार्स का लीवर अगर वीक है तो डाइजेशन का प्रॉब्लम आएगा। डाइजेशन का अगर इंडाइजेशन का प्रॉब्लम आ रहा है तो पॉटी का प्रॉब्लम लगातार लगा रहेगा। तो इसीलिए लीवर और हजम में थोड़ा सा ध्यान लगाइए। अब जो अजवाइन यूज़ कर सकते हो या जो लोग V+ खिला रहे हो अपने सॉफ्ट फूड के साथ, उसको यूज़ गारंटी के साथ बोल रही हूँ कुछ यूज़ नहीं करना पड़ेगा, एक बूंद भी मेडिसिन नहीं देना पड़ेगा।
क्योंकि आने वाले जो मंडे से जो वी प्लस या मंडे या ट्यूसडे जो वी प्लस यू मतलब हम रिलीज़ करने वाले हैं बहुत ही अपडेटेड है। इसका मतलब ये नहीं है जो पिछले बार फिर बोल रही हूँ, जो लोग को बोल रहे हूँ कल ही बात हुआ है। आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो तो ये जान जाइए आप लोगों को ही बोल रहे हैं, जो किलो के ऑर्डर से उठाया है आपका वी प्लस ख़राब नहीं है। मैंने सिर्फ कुछ पोर्शन में काम किया है, जो उस पोर्शन में भी उस पिछले वाला वी प्लस में भी काम करने किया था। लेकिन अभी जो अपडेट हो रहा है ये मान लीजिए 8-9 महीना और कोई अपडेट नहीं करूँगा, यही रहेगा, क्योंकि एक मैसिव अपडेट हो रहा है। तो इसीलिए जो वी प्लस खिला रहे हो अब खिला के देख लेना, कोई इंडाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। बाहर सही से पॉटी भी करेंगे और जिसका पॉटी उसको करना चाहिए वो ज़रूर करेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। लेकिन जो बार्स आपके लीवर की तरफ से वीक है या इंडाइजेशन बार बार होता है उसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए। मेडिसिन में अगर हजम का मेडिसिन बोले तो आप कोई भी एंजाइम जहाँ पे पेप्साइन हो, क्योंकि बार्स के शरीर में पेप्साइन बोल के जो एंजाइम होता है जो खाने को हजम करते हैं, और भी थोड़ा सा एसिड्स फॉर्मेशन है जो अलग बात है। लेकिन अब जैसे मान लीजिए बोनिसोन यूज़ कर सकते हो। नियोपेप्टिन मैं सजेस्ट करता हूँ लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि नियोपेप्टिन क्या करते हैं अपने आपका बार्स का जो हजम क्षमता है उसको आहिस्ता आहिस्ता वीक कर देते हैं, क्योंकि हम वो आपका बार्स ज़्यादा नियोपेप्टिन पी रहे हैं तो उसको ऊपर ही डिपेंड हो जाएगी। बाकी मान लीजिए हम लोग जो इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है तो एज मेडिसिन खाते हैं वो लेते हैं, जो ये है कोई भी एंजाइम वगैरह, मान लीजिए विटाजाइम, कार्मोजाइम, माइजाइम, बहुत सारे हैं, एरिस्टोजाइम बोल के बहुत सारी ये अच्छा मेडिसिन है। अब लोग वीक में 1-2 बार करके यूज़ कर सकते हो कोई भी खाने के साथ या पीने के पानी में। इसमें समर सीजन में फूड जैसे देखिए बार्स का अगर आपका हैबिट है, और हाँ एक बात बोलना चाहूँगा, जो आपका जो बार्स जो फ्रूट मतलब जो सब्जेक्ट वाला फूड ज़्यादा पसंद करते उसको छोड़िए मत। जैसे मेरे बार्स को गेहूँ बहुत ही पसंद है तो ये 365 डेज चलता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसका लीवर हजम कर पाते हैं या उसका हैबिट भी हो चुका है, मतलब बॉडी में एब्जॉर्ब कर चुका है। उसी के साथ साथ मैं सीजन को जब फूड से आप जैसे बंगाली में जिसको एक बोल देते हैं लाऊ बोल के एक फसल आता है, लाऊ हिंदी में या इंग्लिश में अभी भूल गए हैं, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे बाद गूगल में सर्च करके देख सकते हैं लाऊ बोल के, बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं या बॉडी को कूल रखते हैं। इतना जान लीजिए बार्स हम लोग जैसे एक हॉट ब्लडेड प्राणी है तो इसीलिए उसको भी गर्मी होता है, उसको भी ठंडे रखने की, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि डिहाइड्रेशन ना हो पाए अपने खाने, क्योंकि अगर हम लोग जो सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करते हैं उससे जो न्यूट्रिशन के साथ साथ पानी भी जाता है शरीर में, क्योंकि सॉफ्ट फूड या सॉफ्ट फूड जो कुछ भी है उसके भीतर थोड़ा सा एक खुद हर जो वेजिटेबल्स है ना खुद का एक रस होता है। रस मतलब मान लीजिए सिंपल भाषा में हम लोग जाने तो एक पानी का रूप ही बोल सकते हो। तो शरीर में जा रहा है कोई भी फ्लूइड बॉडी में जाए तो पानी का काम करता है, या उसका जो न्यूट्रिशन उसमें भरा है वो उसका भी काम करता है। तो ज़्यादातर सॉफ्ट फूड में ध्यान दीजिए। कुछ चीज़ों का मैंने मना करूँगा, जैसे साग पत्ता को ज़्यादा यूज़ मत कीजिए। आप पुदीना पत्ता को यूज़ कर सकते हो, अजवाइन को इस टाइम पे यूज़ कर सकते हो, अदरक को भी यूज़ कर सकते हो, उसके साथ साथ तुलसी। एक सवाल आया था कल ग्रुप में, जो नीम पत्ता मैं रोज़ देता हूँ, तुलसी पत्ता शरीर को हीट करते हैं। तो देखिए मैंने एक कुछ टाइम पहले ही बोला, अगर आपका बार्स का हैबिट है, बॉडी ले चुका है, जैसे कोई भी देखिए मान लीजिए कुछ लोग को सुनिएगा ब्रेकफास्ट में 8-10 डिम खा जाता है, ठीक है, दूध भी खा जाता है उसके साथ साथ, क्योंकि उसका लीवर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हर जो खाना है सही से हजम कर पा रहे हैं, नहीं तो कुछ बीमारी आ सकता है। हम ये नहीं बोल रहे हैं सही है, क्योंकि हर चीज़ का एक मात्रा होना चाहिए, वो मात्रा मैं खुद निभाता हूँ, जो एक बार को कितना तुलसी कितना नीम देना चाहिए। और भी हाँ ये बात सही है, जो बीच बीच में मैं गैप देता हूँ वो भी गैप 1-2 दिन के लिए, फिर मैंने इसीलिए अगर गैप किसको बोला जाता है, गैप मान लीजिए 1 सप्ताह का गैप, 2 सप्ताह का वीक का गैप, तो उसको हम नहीं बोल सकते 365 डेज। 1-2 दिन का, महीने पे 1-2 दिन या सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन का गैप नहीं माना जाता है, तो इसीलिए मैं 365 डेज बोल सकता हूँ। उसमें मैंने जहाँ था थोड़ा सा कैमरे का प्रॉब्लम से ऑफ हो गया था, मैंने रिस्टार्ट किया। तो
कहाँ पे था हम लोग, हाँ। सो मतलब लीवर ख़राब होने से आप कुछ भी खिलाइए तो प्रॉब्लम आ सकता है बीच बीच में, मतलब हर वीक में आपका डायरिया लूज मोशन लगा रहेगा। तो शरीर को अगर टेम्परेचर मतलब डिहाइड्रेशन मतलब हमेशा आपका बॉडी रिहाइड्रेट रहे, मतलब हाइड्रेट रहे, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। जब भी पॉटी का ऐसे कुछ प्रॉब्लम आप देख रहे हो तो ओआरएस को हमेशा सपोर्ट में रखो। कौन कौन पानी आप इस टाइम पे प्रोवाइड कर सकते हो, आप लोग ऐसी इंडिविजुअल वीडियो बना चुके, फिर भी हम इस वीडियो में रिपीट कर रहे हैं। नारियल पानी, जो ग्रीन वाला नारियल पानी, लेकिन वो बहुत ही कॉस्टली है। जो एफोर्ड कर सकते हो वो कर दो, लेकिन नहीं कर सकते हो तो नींबू पानी, उसके साथ थोड़ा सा नमक, जैसे हम लोग पीते हैं। उसके साथ साथ आप ओआरएस पानी पिला सकते हो, ग्लूकॉन डी का पानी भी पिला सकते हो कभी कभार। और आप कभी मतलब पुदीना का पानी, क्योंकि पुदीना शरीर में जाके शरीर को टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं और पेट को भी ठंडा रखते हैं। तो ये सारे पानी को सही से रखिए। फ्रूट जूस भी आप लोग सही से प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन ये बर्ड्स के ऊपर निर्भर करता है कौन से फ्रूट जूस उसको देना चाहिए, ये हम वीडियो के सामने शेयर नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये मतलब गर्मी के मौसम में हम लोग जो पीते हैं हर चीज़, जो हम लोग देखिए हम लोग चॉकलेट भी खाते हैं, दूध भी खाते हैं, तो ये सारे चीज़ तो उसको पिला नहीं सकते या खिला नहीं सकते। कुछ चीज़ों का हम लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा, जो हम लोग खुद खाते हैं उन लोगों को देना नहीं चाहिए। और कुछ चीज़ों को जैसे हम लोग जैसे ही हम लोगों को सोचना पड़ेगा, वो निर्भर करता है आप लोग कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं आपके बर्ड्स के ऊपर। तो फिर और एक चीज़ जो ज़रूरी है बोलना, आपका जहाँ पे सेटअप है हवा का गुज़र ज़रूर होना चाहिए, कोई घुटन जैसे महसूस ना करे बर्ड। तो पहले तो उसका इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे और ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ करेंगे तो बर्ड आपका बीमार पड़ जाएंगे। उसके साथ साथ लूज मोशन भी हो सकता है, क्योंकि गर्मी में ज़्यादातर बैक्टीरिया वायरस का प्रॉब्लम होता है। और केज हमेशा साफ़ सुथरा रखिए, पानी का पॉट, पीने का पॉट, खाने का पॉट, फ्रूट्स सीड्स का पॉट हमेशा साफ़ सुथरा प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि बैक्टीरिया, फंगस, वायरल सब कुछ वहाँ से ही आता है, ज़्यादा डर्टी हो जाने से वो आ जाता है। तो इसीलिए ये खुली आंखों से आप लोग नहीं देख पाओगे, या कोई भी किसी का ही क्षमता नहीं है जो हम लोग खुली आंखों से देखें। जितना हो सके साफ़ सुथरा रखने की कोशिश कीजिए। सप्ताह में एक बार करके टाइम मिले या संडे करके, मैं जो खुद करता हूँ, मैं तो रोज़ मतलब सप्ताह में 2-3 बार करता हूँ। नीम का पत्ता, थोड़ा सा डेटॉल, उसको थोड़ा सा हल्दी डाल के अब केज के इर्द गिर्द मतलब आसपास सराउंडिंग थोड़ा सा स्प्रे कर लीजिए। आपका कॉलोनी हो, केज हो, डजेंट मैटर इज़ वायरस, फंगल या बैक्टीरिया फ्री होना चाहिए। देखिए बर्ड्स अगर हम लोग पाल रहे हैं तो उसी के रिक्वायरमेंट के अनुसार वो जैसे क्योर रहे, सही रहे, इसके ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। उसके बाद ब्रीडिंग, क्योंकि आपका बर्ड्स हेल्दी सिर्फ खाने से नहीं, ये सारे जो चीज़ भी बोला, सही पानी प्रोवाइड करना, सही मतलब पानी वो जितना पिएंगे टॉक्सिन उतना ही रिलीज़ होगा शरीर से, टॉक्सिन जाता ही जाता है। क्योंकि हर कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या जो सीड्स से हम लोग धोकर नहीं देते, तो वहाँ से पैरासाइट्स घर में पैरासाइट्स हो या कुछ भी है निकल भीतर जाते हैं। इसलिए सप्ताह में एक बार करके नीम, पुदीना का पानी, और अभी इस गर्मी के मौसम में समर सीजन में एक अच्छा बहुत ही न्यूट्रिएंट पत्ता है, वो है एलोवेरा का पत्ता। ज़्यादा मत दीजिए, सप्ताह में एक बार करके एलोवेरा का जो पत्ता का बीच में जो लिक्विड होता है उसको पानी के साथ घोल के डाइल्यूट करके उससे नहा भी सकते हैं। वो पानी जैसे नीम का पानी आप नहाने के लिए दे सकते हैं, पुदीना का पानी भी एलोवेरा का पानी भी नहाने के लिए और पीने के लिए भी दे सकते हैं। इसमें क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होगा, बॉडी कूल रहेंगे, और उसके साथ साथ शरीर में टॉक्सिन वार्म रिलीज़ होगा नीम पत्ता जैसे। और स्किन पे भी एलोवेरा आप लोग खुद ही जानते हो, चाहे ह्यूमन हो, जानवर हो या पंछी हो, एलोवेरा, नीम, हल्दी, इसका कोई सेकेंडरी ऑप्शन नहीं है। तो इसको ज़रूर दीजिए पीने के पानी में और नहाने के पानी में। तो ये सारे चीज़ में अगर आप लोग ध्यान रखोगे, फिर रिपीट कर रही हूँ, मान लीजिए एक समरी जैसे, पानी में ध्यान रखिए, पीने का पानी, खाने का पानी, नहाने का पानी। फ्रूट्स में ध्यान दीजिए, फ्रूट्स मत, जब आप सॉफ्ट फूड में ध्यान दीजिए, ज़्यादा उत्तेजित वाला फूड मत डाल दीजिए। अगर जिसका बर्ड्स फ्रूट्स खाते हैं तो आप गुआवा यूज़ कर सकते हो, वाटरमेलन यूज़ कर सकते हो, अंगूर यूज़ कर सकते हो, ग्रेप्स जिसको बोला जाता है, आँख यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे चीज़ शरीर को सही रखते हैं। जो मतलब इस सारे फ्रूट्स में
मतलब बोल रहे हैं पानी का मात्रा मतलब फ्लूइड मात्रा ज़्यादा है, तो उसका शरीर में वाटर की कमी या डिहाइड्रेशन नहीं होगा, हमेशा रिहाइड्रेट होगा आपका बार्स, मतलब हाइड्रेट रहेगा बार्स आपका। लेकिन कभी जब डिहाइड्रेशन होता है, उसी से बुखार भी आ सकता है, उसी से मतलब टेम्परेचर अप भी हो सकता है, फॉल भी हो सकता है, और डायरिया का भी या लूज मोशन का भी सिम्टम आ सकता है। तो ये सारी चीज़ में आपको ध्यान रखिए। हवा का गुज़र आपके केज में होना चाहिए सेटअप पे, क्योंकि एक जैसे हवा मत रहे, क्योंकि उसका सफोकेशन होगा या टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा या आपका ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होगा तो बर्ड्स बीमार पड़ सकते हैं और उसका इफेक्ट उसका हेल्थ और ब्रीडिंग में आ सकता है। ये सारी चीज़ में ज़रूर ध्यान रखिए। और पीने के पानी में सिर्फ प्लेन पानी मत दीजिए, क्योंकि प्लेन पानी में अगर सही से पानी का हम प्रोवाइड ना करें तो पानी का भी कुछ मिनरल्स होता है, जैसे आयरन भी होता है पानी में, कुछ मिनरल्स होता है, लवण होता है, तो वो सारी चीज़ सही से मेंटेन ना हो, हम लोग तो सभी नहीं कर सकते। इसीलिए कभी नीम का पत्ता का पानी, कभी पुदीना का पत्ता पानी, कभी एलोवेरा का पत्ता पानी, कभी आप कुछ भी ऐसे दही का पानी भी प्रोवाइड कर सकते हो। टॉक खट्टा दही का 1 लीटर पानी में चाय का चम्मच का, बड़े चम्मच का 1 चम्मच घोल के आप प्रोवाइड करें, उससे बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होगा। उसके साथ साथ आप उसका जो प्रोबायोटिक लेवल है वो भी बढ़ेंगे, जैसे एलोवेरा भी प्रोबायोटिक लेवल को, नीम पत्ता भी प्रोबायोटिक लेवल को बढ़ाते हैं। लेकिन और एक चीज़ रह गया, वो है मेडिसिन्स वारिस यूज़ कीजिए, कैल्शियम आप यूज़ कर सकते, देखिए हर चीज़ यूज़ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा मत यूज़ कर दीजिए। जैसे मल्टीविटामिन शरीर को उत्तेजित करते हैं, इसी टाइम पे जो बर्ड्स का ब्रीडिंग सीजन नहीं है उसको रेस्ट दे दीजिए। कैप्टिव में ब्रीडिंग सीजन नहीं है, वाइल्ड में क्या है ये ना है, हम लोग तो अभी विचार नहीं करने बैठेंगे। कैप्टिव में जैसे अभी फ्रेंच का कॉकटेल का सीज़न आ रहा है, तो इसमें ज़रूर आपको नेचुरली अगर सोच पाएंगे तो अच्छा है। तो कैसे नेचुरली ब्रीड करा जाए तो पूछिएगा, लेकिन एक भरोसा हम दे सकते हैं, जो लोग G+ खिला रहे हो आपका बर्ड्स का कुछ मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो हेल्थ के लिए हो या ब्रीडिंग के लिए हो। आप खुद देखिएगा आपका बर्ड्स ब्रीड्स पे आएगा और फर्टाइल भी होगा, कुछ इशू नहीं होगा। तो चलिए आज इतना ही। अच्छा रहिए, भला रहिए। वो चैनल भी एक बार विज़िट कर लेना, अच्छा लगेगा आप लोगों को। नमस्कार।